तो साथियों फाइनली 3 महीने के बाद ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 6 फाइटर जेट पाकिस्तान के हमने मार गिराए थे। तो बात क्या आती है कि कल हमारे IAF के चीफ ने इसकी स्टेटमेंट को दिया। डिटेल से इस बात को तो चर्चा करेंगे ही, साथ में जानेंगे इस खबर को सुनते ही हमारे एक नंबर के 2 कौड़ी के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसने इसका क्या रिएक्शन दिया। साथ में देखने को मिला हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस लेक्चर के अंदर। साथ में ये भी जानेंगे कि अब ये खुलासे क्यों, अभी तक तो देश बड़ा शांत बैठा था, कहीं हमारे यहाँ के लोग जाते हैं हमारी तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं कि अरे वो तो कुछ नुकसान हुआ है लेकिन वो गलती से हुआ है ये वो, लेकिन अब इतना तरीके से हमने एकदम खुल के क्यों बताया कि क्यों 6 फाइटर जेट और कौन से फाइटर जेट गिरे हैं, आइए डिकोड करते हैं इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको पूरी चीजें बहुत मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दो। साथियों कल तो रक्षाबंधन थी, एक लौती बहन आपकी, तो भाई साहब इतना कुछ मैनेज करने के चक्कर में टॉपिक नहीं कवर कर पाई मैं, लेकिन फिर भी आज डिटेल से कवर करती हूँ। देख सकते हैं हर तरफ एक ही चीज जो है वो फैली है, वो ये कि इंडिया से 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन इन मे, एयरफोर्स चीफ का ऐसा कहना है। रॉयटर्स की खबर है, अल जजीरा ने इसको कवर किया है, NDTV हमारे यहाँ तो सब कवर कर ही रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। तो हमारे इंडिया के एयर चीफ मार्शल है ना, इंडियन जो IAF के चीफ हैं अपने AP सिंह जी, इन्होंने ये बात कही कि ड्यूरिंग में जब आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था मई के महीने में, उस समय भारत ने यहाँ मार गिराए 6 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, खासकर 5 तो इनके फाइटर जेट थे और एक लार्ज एयरक्राफ्ट था। अब ये बात आज हमारे द्वारा बोली जा रही है खुल के, लाइकली इनका कहना है कि 5 तो फाइटर जेट है जो मैं बताऊंगी कौन से, और बाकी एक जो बड़ा एयरक्राफ्ट है वो है, हो सकता है कि वो सर्विलांस प्लेन रहा हो, वो हमने मार गिराया। कैसे मार गिराया? यूज करके हमारा डिफेंस सिस्टम S-400, प्राइमरली S-400 का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के द्वारा मार गिराया गया। बढ़िया। अभी जो बड़ा प्लेन था, ये जो एक प्लेन बता रही हूँ ना सर्विलांस वाला हो सकता है, जो ये बड़ा प्लेन था वो रिपोर्टेडली इंटरसेप्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था एट डिस्टेंस ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर्स। तो आप समझिए इन्होंने एक तरह से ये भी दर्शाया कि हमारी रेंज कितनी जबरदस्त है डिफेंस सिस्टम की। तो ये इस तरीके से पहला डिटेल्ड ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट रहा हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, कि हमने किस तरह से सक्सेस पाई थी। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान कहता है कि भैया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। उसके बाद US चले आते हैं कि हमने सीज फायर कराया। बहरहाल अभी तो मुझे क्या क्या कवर करना है, ट्रम्प चचा ने एक जगह को और युद्ध जो है वो रुकवा दिया है कहीं सच में नोबेल पीस प्राइज न ले लें। चलो अब ये सारी खबरें जब हमारी तरफ से निकल के आए तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा जानने का प्रयास करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो सीधी तरह से मना कर दिया, नो इंडिया गलत कह रहा है ना, ये बात जो है वो बहुत गलत है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात कही जा रही है। इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपको मालूम होगा, ख्वाजा आसिफ जी, जिनसे जब पूछा गया था कि बताओ भैया पाकिस्तान कहाँ जीत रहा है, कैसे पता चलेगा, तो कहते हैं देखो सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो वही जी कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को नहीं मार गिराया गया, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। मुझे तो लगता है सही कह रहे होंगे क्योंकि इनके पास कोई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है ही नहीं। खैर, he challenged India to allow independent verification of aircraft inventories। अब ये खाली फालतू बातें करते हैं, फिर हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं कि भैया हमारे साथ बात कर लो, हमारे साथ पीस डील कर लो, भैया पानी नहीं है पीने का। रोते धोते साले बहुत है, लेकिन क्या मतलब बकवास करने में बड़े एक्सपर्ट है। खैर अब क्या है भैया, और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हमारे यहाँ क्या मामला हुआ। अभी ऊपर वाली हेडिंग छोड़ देना है ना, वो पुराने वाले PPT के आ गई। सुनो, तो हमारे यहाँ बात करें तो कांग्रेस ने इल्जाम लगाया सरकार के ऊपर और कहा
इतनी बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन काहे के लिए आपने अपने पास संभाल के रखी थी? एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इतनी देर में आपने क्यों बताया, है ना? कहा कि ये तो बात बड़ी शॉकिंग आपने बता दी। अरे बाप रे, अभी तक था कि हमारे फाइटर जेट गिरा दिए, अब था कि भैया आपने शॉकिंग बात बता दी, अब क्यों बता रहे हैं आप? उसके अलावा रूलिंग साइड ने ये बात नोट करे कि भैया आईएएफ का क्लेम जो है वो नैरेटिव दिखाता है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक सक्सेस की, कि भैया हमने देखो जीता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीजों को समझिए, इसकी तरफ से क्या होता है, ये सब जो पाकिस्तान ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। ये पाकिस्तान कह रहा है कि भैया इम्प्लॉसिबल है, इल टाइम्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात कही जा रही। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जो इतने डिलेड डिस्क्लोजर किया, इस बात का खुलासा इतनी दूरी में क्यों किया? देखो, सबसे पहले और शुरुआती तौर पे अगर बात करें, अगर हम तुरंत ही सब कुछ बताते कंफ्लिक्ट के टाइम पे, एक बातें बताई जा रही है, मैं आपको समझा देती हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रोक के रखना था। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि कितने देर बाद, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कितनी देर बाद क्या चालू हो जाए, कौन सी एंगेजमेंट होने लग जाए, तो इससे हमारा जो S-400 की सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे। अगर हम नंबर्स पहले ही बता देते तो इससे पाकिस्तान एडजस्ट कर सकता था अपने तरीके को, अपने टैक्टिक्स को, और यहाँ पे सवाल उठ सकते थे जो भारत का रडार है, किल कंफर्मेशन है रियल टाइम में। उसके अलावा वेरिफिकेशन और इंटेलिजेंस कंफर्मेशन नाम की भी चीज होती है। आईएएफ को जरूरत थी कुछ हफ्तों की देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए अपना क्या मिशन का मामला रहा, रडार का डेटा उन्होंने देखा, सैटेलाइट की इमेजरी देखी, और इन सबसे कंफर्म करने का प्रयास किया कि हाँ ठीक है, अब बिना शक के इतनी इंफॉर्मेशन है और ये एकदम पुख्ता जानकारी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके अलावा एयर टू एयर और सरफेस टू एयर एंगेजमेंट जो होती है, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर, जैसे सरफेस टू एयर वाला ये मामला है S-400 का, स्पेशली लॉन्ग रेंजेस में, जैसे इन्होंने बताया 300 किलोमीटर से हमने इंटरसेप्ट किया था, तो इसमें पोस्ट एक्शन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है क्लेम को पब्लिकली करने से पहले। सपोज करो, इसको ऐसे समझो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और 1 किलोमीटर मैंने गोली चलाई और कोई भी चीज मारने का प्रयास किया, निशाना लगाया, तो अब हमें उसके लिए कंफर्मेशन 1 किलोमीटर पहले भाई जो गिरा वो गिर गया कि नहीं गिर गया, इसके लिए हमें जानकारी के लिए टाइम लगता है, ये बात इनका कहने का। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब आते हैं मुद्दे पे, वो ये कि मई के महीने से हम देख रहे हैं, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ है और पीस और सीज फायर हुआ है, तब से चीख के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस ने मध्यस्थता कराई, मैंने ही इन दोनों में सीज फायर करा, मैंने ही जो है वो युद्ध रुकवाया। 6 महीने में 6 युद्ध में इंडिया पाकिस्तान का नाम ये 100 के उठते सबसे पहले लेते हैं कि कहने के लिए कि दोनों ही न्यूक्लियर आर्म नेशंस थे और मेरी ये सबसे बड़ी जीत है कि मैंने ऐसा कराया। ठीक है, अब मामला क्या है कि चूंकि आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से पहले तो भाई मोदी जी ने बात करी इनसे फोन पे, तब मना किया कि भाई हम आपने नहीं कराई, तब भी ये बोलते गए, फिर यहाँ उकसाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत को, खैर उन्होंने संसद में बोला मोदी ने कि भैया दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने हमारी मध्यस्थता नहीं कराई, तब भी ये पकड़ बोलते रहते हैं कि नहीं हमने कराई। उसके बाद यूएस का यूं 25% टैरिफ लगा देना, यूं 50% टैरिफ लगा देना, तो इससे क्या है कि सीधी बात है, हमने इस बारे में इसलिए भी खुलासा करा क्योंकि F-16 फाइटर जेट जो कि दिए गए थे यूएस के द्वारा पाकिस्तान को, अगर हमने वो मार गिराए हैं तो हम पहले उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यूएस जो है वो इस बात से चिढ़े कि हमारे आगे बनाई हुई चीजों को इस तरह से गिराया है, वो भी रशिया के द्वारा बनाए गए डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, तो हम दोनों आपस में क्यों मतलब रिश्ते क्यों हम यूएस से खराब करें। जब मित्र कोई होता है तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सारी मित्रता को भुला के भारत के साथ में उसके पीछे पड़ गए हैं, तो हम भी क्यों ना दर्शाएं कि आपके यहाँ के फाइटर जेट में कोई बहुत अच्छाइयां नहीं है, हम उनको गिरा सकते हैं। पाकिस्तान जब कटोरा लेके आपके पास आएगा और कहेगा भैया थोड़ा रिपेयर कर दो, भैया थोड़ा बना दो वापस से, तब आपको और मिर्ची लगेगी, क्योंकि आप पाकिस्तान की इतनी ज्यादा साइड ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक मामला हो सकता है। अच्छा, पॉलिटिकल टाइमिंग की बात करें तो देखो जो अनाउंसमेंट हुई है कैसे हुई है, अगस्त के महीने में हुई है, शॉर्टली आफ्टर जब ट्रंप और पुतिन अलास्का की समिट में मिलने वाले हैं। ग्लोबल हेडलाइन बनेगी, ये बिल्कुल बनेगी। ठीक है, डोमेस्टिक डिबेट है, नेशनल सिक्योरिटी को लेके, सरकार की परफॉर्मेंस को लेके सब बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा पब्लिक में इंपॉर्टेंट मिलिट्री की सक्सेस को रखना अब सरकार की इमेज को और मजबूत बनाता है। अगर ये सरकार खुद खड़े होके बोलती तो शायद नेताओं की तरफ से बानी हुई बात को एक हवा में ले लिया जाता कि अब उनकी सरकार है तो हाँ करें, वो पलट के जो है कोई ना कोई इस पे इल्जाम लगाता है। लेकिन चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट आईएएफ के चीफ ने इस बात के नंबर्स को रिवील किया है पॉलिटिशियंस की जगह पे, तो सरकार एक नया प्रोफेशनल मिलिट्री फैक्ट के तौर पे इसको दिखा रही है, ना कि कोई पॉलिटिकल ब्रैगिंग के तौर पे। तो ठीक है, और साथ में ये फोकस भी शिफ्ट करता है अवे फ्रॉम अदर contentious domestic issues toward the national security will, है ना। या देखो कोई भी देश के अंदर कोई भी नटंगी चल रही हो, मान लो मुद्दा चल रहा है एसएससी का, तो उसको शिफ्ट कर दिया इधर। खैर एसएससी के लिए आप सब भाई सरकार को ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, यूथ की चीजें हैं, कोई प्यार से बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं। अगर टीचर्स की ही इज्जत नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो फिर तो इश्यूज हो जाएंगे ना। सबसे मिलके ही देश बनता है, ऐसा तो है नहीं। और पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें बच्चों को बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खैर मैं इस पर नई वीडियो बना पाई थी, वीडियो में अपने चैनल पे भी नहीं बना पाई थी चीजों के चलते, बिल्कुल बनाऊंगी आगे। खैर अगर आपको भाई अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए, आपकी क्या सोच है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIFISales ऑन टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।